Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about BSc Honors Mathematics Semester 2. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स की। ये वाला टॉपिक सबसे सिंपल है, पेपर में इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, आप बहुत इजीली कर सकते हैं, देखेंगे। लेट वी बी द वेक्टर स्पेस एंड एस बी द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी। अ वेक्टर वी इन वी इज कॉल्ड द लीनियर combination of vectors of S if there exists a finite number of vectors u1 u2 up to un in S and the scalars a1 a2 up to an इन एफ। अब आपके पास दो चीज़ें हैं, एक वेक्टर्स हैं u1 u2 un अप टिल un और एक स्केलर्स हैं a1 a2 अप टू an। जब आप दोनों का एडिशन दोनों को अब हम कैसे लिख सकते हैं, a1 u1 प्लस a2 u2 अप टू an un, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, v इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2 अप टू un एंड कॉल a1 a2 up to an coefficients of the linear combination. Simply question देखो समझ में आ जाएगा। Determine whether the first vector can be expressed as the linear combination of the other. तो हमारे पास वेक्टर क्या है, -2 0 3 1 3 0 2 4 -1। हम क्या करेंगे, इसको जो है ना, ये वाले वेक्टर को हम एक्सप्रेस करेंगे एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, देखो जैसे हमारे पास वेक्टर है -2 0 3। अब हमें इसको किसकी इक्वल रखना पड़ेगा, मान लेंगे यहाँ पे जो है ना x और y क्या है आपके पास, स्केलर्स, इनको स्केलर्स मान लो। तो x टाइम 1 3 0 प्लस y इंटू 2 4 -1 हो जाएगा। बस अब यहाँ से सॉल्व करोगे, आ जाएगा x प्लस 2y 3x प्लस 4y और यहाँ से आ जाएगा सिर्फ -y। अब आपके पास ये इधर राइट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड -2 0 3 है। इक्वेट करोगे, सॉल्व करोगे, एक y की वैल्यू आएगी यहाँ से और एक x की वैल्यू। ठीक है, तो जब आप सॉल्व करोगे y -3 आ जाएगा, x 4 आ जाएगा। तो बस आपने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर दिया। जब आप इसको लिखोगे ना, x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 1 3 0 प्लस y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -3 2 4 -1। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आप देखोगे आपके पास -2 0 और 3 आएगा। देखो 4 1 जा 4, हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। 4 1 जा 4 -3 इंटू 2 कितना हो गया, -6। तो इधर से -6, इधर से 4 4 -6 -2। ठीक है, ऐसे बच्चे के लिए भी, बाकी बच्चे जो दो हैं उनके लिए भी आप चेक करोगे, सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है इसका कंप्लीट सोल्यूशन कर रखा है। x और y स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे, सच दैट ये कंडीशन लिख दोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट वाले पे आओ। यहाँ पे जो था ना, मेन बात थी आपके पास 2 वेरिएबल्स ही थे। ठीक है, और मोर ओवर सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ पे हमने इजीली सब्स्टिट्यूशन से कर लिया। बट अगर इनकेस आपके पास कोई बड़ी इक्वेशन आती है, जैसे अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें आप जो है अपना गॉस एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन मेथड यूज करोगे, क्योंकि अब आप वो मेथड सीख चुके हो। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, हमें इसको किसके उसमें एक्सप्रेस करना है, इन दोनों के उसमें। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन स्केलर्स एग्जिस्ट कराएंगे। देयर एग्जिस्ट दी स्केलर्स x एंड y एंड r सच दैट, इसके साथ x लिख दो, उसके साथ y। कैसे करेंगे, 1 2 -3 कैसे लिख सकते हैं अब हम, x इंटू -3 2 1 प्लस y इंटू 2 -1 -1। सॉल्व करोगे, -3x प्लस 2y, फिर आ जाएगा 2x -y और फिर आ जाएगा x -y। इसको हमें इक्वेट करना है 1 2 -3 के साथ। सॉल्व करेंगे आप यहाँ से, तो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो 5 आ जाएगी, y की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसका सोल्यूशन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अब जो है मैंने गॉस जॉर्डन मेथड यूज किया है ताकि मैं अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकूं। आप चाहो तो गॉस एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स है, इसमें से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो इसको अच्छे से कर लेना, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, ये अभी हमने बात की वेक्टर्स की। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल्स आ जाए, उसके लिए भी आप सेम काम करोगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं पॉलिनोमियल्स का।
यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू। तो देखो ये 3 पॉलिनोमियल्स गिवन है, जैसे आपने पीछे भी वेक्टर्स के लिए किया सेम इसके लिए करोगे। वीडियो को पॉज करके ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, देख लेंगे एक बार। अगेन सेम पैटर्न से चलेंगे। लेट देयर एग्जिस्ट द स्केलर्स अल्फा एंड बीटा सच दैट फर्स्ट पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू अल्फा सेकेंड पॉलिनोमियल प्लस बीटा इंटू थर्ड पॉलिनोमियल। बस अब आप सॉल्व कर लोगे अल्फा के अंदर मल्टीप्लीकेशन, और जब आप इसके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करोगे तो कितना आ जाएगा। देखो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है तो 0, माइनस 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू -3, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। फिर अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 5, यहाँ से बीटा की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब देखो क्योंकि यहाँ पे आपको यहीं से 2 वैल्यूज मिल गई, तो आपको जो है ना इन दोनों वैल्यूज को इन वाली 2 इक्वेशंस में डाल के देखना पड़ेगा कि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, मतलब आंसर सही आया है कि नहीं। तो अब हम वही वेरीफाई ही कर रहे हैं। नाउ वी वेरीफाई दैट वेदर दीज 2 वैल्यू सेटिस्फाई द अदर 2 इक्वेशंस और नॉट। तो आप यहाँ पे डाल के देखोगे सही आ रही है वैल्यूज, तो अल्फा की वैल्यू 3 हो गई, बीटा की वैल्यू -2 हो गई, ठीक है। ठीक है, तो 10 जो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया वो ये बन गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्पैन ऑफ एस। स्पैन ऑफ एस क्या होता है देखेंगे, ये भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है। लेट एस बी द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द वेक्टर स्पेस वी, इट इज द सेट ऑफ ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेक्टर इन एस, denoted as span S. We sometimes define span S as span of phi, that is 0. A subset S of the vector space V generates or spans V if span S is equals to V. In this case, we also say that vectors of S generates or spans V. ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। हमें शो करना है PNF इज जनरेटेड बाय दिस सेट। सबसे पहले PNF का मतलब समझो। PNF क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू n हैविंग द कोफिशिएंट्स फ्रॉम द फील्ड f। ठीक, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये वाले जो है PNF ये PNF किससे जनरेट हुआ है, इस सेट से। तो यानी कि हमें दिखाना है PNF क्या है, स्पैन ऑफ दिस S। तो हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हम मान लेंगे A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर अप टू AN xn बिलोंग्स इन PNF। तो हम यहाँ पे हम वही सेम पैटर्न जैसे अभी हम कर रहे थे। लेट देयर एग्जिस्ट द स्केलर्स अल्फा नॉट अल्फा 1 अप टू अल्फा n इन R सच दैट A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर अप टू AN xn, ये किसकी इक्वल आ जाएगा, अल्फा नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड अप टू अल्फा n इंटू एक्स। हमने इस वाले उसमें जो है स्केलर्स की मल्टीप्लीकेशन की है, और ये वाला हमने क्यों माना है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास पॉलिनोमियल्स होते हैं, तो हमने ये पॉलिनोमियल की एक इक्वेशन रख दी, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल लिख दिया। अब जब आप कोफिशिएंट्स कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, A0 इज इक्वल्स टू अल्फा नॉट, A1 इज इक्वल्स टू अल्फा 1, A2 इज इक्वल्स टू अल्फा 2 ऐसे अप टू AN अल्फा n के इक्वल आ जाएगा। तो thus हम क्या कह सकते हैं कि A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर अप टू AN xn किसके इक्वल आ गया, A0 प्लस A1x प्लस A2n अप टू AN xn। तो हेंस स्पैन S इज इक्वल्स टू PNF। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ पे अब हम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। ये वाली थ्योरम थोड़ी सी लेंदी है लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर आप ध्यान से इसको समझोगे, एक बार खुद से पढ़ना इसको और अपने आप लिख के देखना, तो ये अपने आप थ्योरम समझ आ जाएगी, ठीक है। अब थ्योरम क्या कहती है कि द स्पैन ऑफ एनी सबसेट S ऑफ अ वेक्टर स्पेस V इज अ सबस्पेस ऑफ V। Moreover, any subspace of V that contains S must also contain span of S। तो हमें यहाँ पे गिवन है S एक सबसेट है V का, हमें क्या दिखाना है, स्पैन S जो है सबस्पेस है V का, और इफ W is any other subspace of V
such that S is the subset of W and span S is subset of W. तो ये प्रूफ आपको भी समझ में आ रहा होगा कि लंबा ही जाएगा। देख लेंगे एक बार। सबसे पहले हम केस कंसीडर करेंगे जब S जो है 5 के इक्वल नहीं है, तो स्पैन S किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। तो विच इज द सबस्पेस ऑफ V? Since 0 is always the subspace of every vector space. If phi is the subset of W, then span of phi क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा जो कि W का सबसेट है, because W is any subspace of V and we know that subspace always contains 0. तो 0 सबसेट बन गया W का। अब केस कंसीडर करेंगे जब S phi के इक्वल नहीं है, तो S एक एलिमेंट एक वेक्टर कंटेन करेगा से Z, तो 0 into Z is 0, तो 0 कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ Z, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं? 0 बिलोंग्स इन स्पैन S। अब हम दिखाएंगे कि स्पैन S जो है वो सबस्पेस है V का। सबस्पेस है यानी कि वो ये 3 प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है। अब आप यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज प्रूव करोगे, ठीक है। जब आप ये 3 प्रॉपर्टीज प्रूव कर लोगे तो आप दिखा दोगे स्पैन S जो है वो सबस्पेस हो गया, ठीक है। उसके बाद हम जो है मानेंगे W कोई और एक दूसरा सबस्पेस है, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं। अब हमें दिखाना है स्पैन S सबस्पेस है V का। तो पहली कंडीशन पहले ही हमने प्रूफ कर दी, 0 बिलोंग्स इन स्पैन S, ऑलरेडी प्रूव्ड अबव। सेकेंड कंडीशन कि अगर X और Y दो एलिमेंट्स है स्पैन S के, तो इसका एडिशन भी स्पैन S में होना चाहिए। तो हम मान लेंगे 2 एलिमेंट्स हैं स्पैन S में, तो X को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे A1 A2 अप टू AN F में, और वेक्टर्स U1 U2 अप टू UM S में। तो हम X को क्या लिख सकते हैं? A1 U1 प्लस A2 U2 अप टू AM UM। सिमिलरली आप y के लिए भी कहोगे। y के लिए हम बोल देते हैं b1 b2 अप टू bn स्केलर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और वेक्टर्स v1 v2 अप टू vn। तो जब आप दोनों को ऐड करोगे क्या आ जाएगा? a1 u1 a2 u2 अप टू am um प्लस b1 v1 b2 v2 अप टू bn vn। तो इसका मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2 अप टू um और v1 v2 अप टू vn में दिखा दिया। तो इसका मतलब x प्लस फाइव किस में बिलोंग कर रहा है? स्पैन S में। अब हम आ जाते हैं अपनी थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन कहती है हमें कि Cx किसके इक्वल आ जाएगा? C टाइम्स A1 A2 अप टू AN अप टू A1 U1, अभी हमने x जो ऊपर बनाया, A1 U1 प्लस A2 U2 अप टू AM UM, और C जो है फील्ड में है। तो Cx को हम कैसे लिख सकते हैं? C टाइम्स A1 CA1 इंटू U1 प्लस CA2 इंटू U2 अप टू CAM इंटू UM। इसका मतलब हमने क्या कर दिया? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U1 U2 अप टू UM में लिख दिया। तो सिंस CAIs ये सारे स्केलर होंगे बाय द क्लोजर लॉ, तो Cx किसमें बिलोंग कर गया? स्पैन S में। तो इट इम्प्लाइज स्पैन S क्या आ गया? सबस्पेस ऑफ V। लेट W बी दी सबस्पेस ऑफ V। अच्छा, अब हमने क्या किया? यहाँ तक हमने स्पैन S को जो है सबस्पेस ऑफ V दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम मान लेंगे W कोई और सबस्पेस है V का दैट कंटेन्स S, दैट मीन्स S इज द सबसेट ऑफ W। तो अब हमें क्या दिखाना है? स्पैन S सबसेट है W का। तो लेट W बिलोंग्स इन स्पैन S। तो W को हम क्या लिख सकते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S। तो इसका मतलब स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे C1 C2 अप टू C के, और वेक्टर्स W1 W2 अप टू W के इन S, सच दैट W को हम क्या लिख सकते हैं? C1 W1 प्लस C2 W2 अप टू C के W के। सिंस S इज द सबसेट ऑफ W, तो हम क्या कह सकते हैं? W1 W2 अप टू W के ये S में होंगे, और एलिमेंट्स ऑफ W दैट मीन्स W1 W2 अप टू W के ये भी W में होंगे। तो C1 W1 प्लस C2 W2 अप टू C के W के किस में आ जाएंगे? W में। सिंस W इज द सबस्पेस ऑफ V, सो इट इम्प्लाइज W इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन। दैट मीन्स कि इफ WI W में है तो CI WI भी W में होगा। तो इसका मतलब समीशन CI WI वो भी किस में बिलोंग करेगा? W में। तो C1 W1 C2 W2 अप टू C के W के भी किस में है? W में। तो W किस में बिलोंग कर रहा है? W में। तो इसका मतलब स्पैन S सबसेट हो गया W का, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा प्रूफ था बट सिंपल है। आप एक दो बार इसको देखेंगे, एक बार खुद से लिख के देखेंगे, अपने आप आ जाएगा, ठीक है।
आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।